नमस्कार, मैं आचार्य अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ रेडियो द्वारका के कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। आज हम ये जानेंगे कि आरबीआई द्वारा अनाउंस की गई रेपो रेट का क्या मतलब होता है और ये रेपो रेट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या हो सकता है। तो पहली बात, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में सेंट्रल बैंक है जो बाकी बैंक के लिए नियम बनाते हैं। इन नियमों के अंतर्गत वो रेपो रेट अनाउंस करते हैं। अब रेपो रेट क्या होता है ये हम जानेंगे। रेपो रेट में आरबीआई एक रेट सेट करती है इंटरेस्ट की, जो कि वो चार्ज करेगी किसी बैंक को अगर वो लोन लेना चाहे। जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि बैंक से लोन लेने पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, वैसे ही बैंक्स को आरबीआई से लोन लेने पर आरबीआई को रेपो रेट के अंडर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब अगर रेपो रेट बढ़ जाती है, मान लीजिए 7 to 7.25% हो गई, तो बैंक्स वो बढ़ी हुई इंटरेस्ट अपने क्लाइंट्स को पास ऑन करती है। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है और वो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, तो इसकी इम्पैक्ट क्या आएगी उस कंपनी के स्टॉक प्राइस पर, अब हम ये समझेंगे। तो रेपो रेट इंक्रीज होने से पहला इम्पैक्ट जो कंपनी पर वो हो सकता है वो ये कि उसकी प्रॉफिट गिर सकती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि किसी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है 8% के इंटरेस्ट पर, तो उसे 8 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करने होंगे। पर मान लीजिए रेपो रेट इंक्रीज होने से बैंक ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी और 8.25% कर दी, तो कंपनी को 8 करोड़ 25 लाख पे करने होंगे। इससे हम ये देखते हैं कि सीधे सीधे कंपनी की प्रॉफिट 25 लाख से गिर जाती है और इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली उसके स्टॉक प्राइस पर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ने से स्टॉक मार्केट में जिन कंपनियों ने ज्यादा लोन ले रखा है उनकी प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आने से प्राइस गिर सकती है। अब सेकेंड इम्पैक्ट हम ये देखेंगे कि छोटी कंपनियों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने के भी चांसेस हो सकते हैं। जहां प्रॉफिट होती थी वहां लॉस हो सकती है। मान लीजिए किसी कंपनी की प्रॉफिट ही 25 लाख है और उसे 25 लाख ज्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़ जाए, तो उसके प्रॉफिट्स गिरकर लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं और शेयर प्राइसेस अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा गिर सकती है। अब तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट ये हो सकती है कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं आरबीआई, तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है और स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन घट सकती है। अब ये हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक आम इंसान है जिसने होम लोन ले रखा है। वो 1 लाख रुपए कमाता है और उसकी इंटरेस्ट जो होम लोन पे लगती है वो 10,000 रुपए महीने लगती है। पर बैंक ने रेपो रेट बढ़ने के कारण होम लोन पे इंटरेस्ट बढ़ा दिए और अब से उसे 12,000 रुपए इंटरेस्ट देने हैं। तो उस इंसान का इन्वेस्टमेंट जो वो स्टॉक मार्केट पे करता होगा, मान लो 20,000 रुपए, वो 2,000 रुपए से घट सकते हैं, क्योंकि उसके इनकम वही है जो कि 1 लाख रुपए है, पर इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ रही है 2,000 रुपए से। तो इसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। ये हमने बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझा, पर मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी इनकम सेट होती है, पर अगर उनकी लेंडिंग रेट्स बढ़ जाती है तो उनके पास लिक्विडिटी कम होने के कारण स्टॉक मार्केट में पैसे कम घूमते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो हमने देखा कि हाई रेपो रेट के कारण 3 इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। पहला, हाई इंटरेस्ट रेट्स कैन हर्ट कंपनी प्रॉफिट्स। दूसरा, high interest rates can impact small companies the most, and तीसरा ये कि high interest rate can reduce participation in domestic stock markets। अब आप ये सोचेंगे कि अगर रेपो रेट बढ़ाने से स्टॉक मार्केट पर इतनी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, तो फिर आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाती है। तो आइए ये समझते हैं। देश में महंगाई दर जो है यानी कि इन्फ्लेशन, वो आरबीआई कंट्रोल करती है और ये महंगाई दर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट का इस्तेमाल करती है। इससे क्या होता है अब ये हम समझेंगे। मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, उसकी वजह से हमने देखा कि बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए और लोन्स पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा था
किसी भी कंपनी या किसी इंडिविजुअल के द्वारा वो बढ़ गई। तो अगर इंडिविजुअल्स या कंपनीज के पास पैसे कम होंगे तो वो कम खर्च करेंगे और लोन भी कम लेंगे। अगर वो पैसे कम खर्च कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा, यानी कि महंगाई दर कम हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज की डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई बढ़ेगी और उसकी जो कीमत है वो बैलेंस्ड रहेगी। कीमत को बैलेंस्ड रखने के लिए और बहुत ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ाने के लिए आरबीआई ये रेपो रेट बढ़ाती है। मान लीजिए किसी समय इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर कम हो चुकी है और आरबीआई चाहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, तो रेपो रेट बढ़ाने की जगह वो घटा देते हैं। इससे जो कि हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखा स्टॉक मार्केट पर, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। छोटी कंपनियों के लॉसेस अगर इंटरेस्ट के कारण हो रहे हैं तो वो कम हो जाते हैं और मे बी प्रॉफिटेबल भी बन सकती है वो कंपनियां। और तीसरी बात ये कि स्टॉक मार्केट पे लिक्विडिटी बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती है और स्टॉक मार्केट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आशा करती हूँ इस एपिसोड को सुनने के बाद आपको रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये आपके लिए मददगार रहेगा स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो हर क्वार्टर जब रेपो रेट अनाउंस हो तो आपको उसके बारे में सुनना है और ये ध्यान देना है कि रेपो रेट के बढ़ने या घटने से आपके कौन से स्टॉक्स पर इम्पैक्ट हो रहे हैं और पूरे अवेयरनेस के साथ आपको वो स्टॉक खरीदना या बेचना है ताकि आप मुनाफा कमा सके और नुकसान न करें। अब आने वाले एपिसोड्स में हम समझेंगे कि आरबीआई के बाकी रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह क्या होते हैं। तो बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।